एक दिन एक औरत अपनी बच्ची के साथ एक मार्केट में पहुंचती है और वहां पे पहुंचने के बाद जैसे ही वो औरत कार का डोर लॉक करके बाहर निकलती है, वैसे ही वहां पे खड़ा एक शख्स उस औरत से बोलता है कि मैम, आपने ये गुड़िया कहाँ से खरीदी है? बताइए ना, मेरी बेटी को भी एक सेम ऐसी ही गुड़िया चाहिए। उस पर वो औरत हंसते हुए ये बोलती है कि ये कोई गुड़िया नहीं है, बल्कि ये मेरी बेटी दिव्या है। 5 अप्रैल 1993। दिव्या भारती तुलसी अपार्टमेंट के 5th फ्लोर पे बैठी थी। नाउ एज शी ट्राइड टू गेट अप फ्रॉम दैट, अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाती हैं। ये वही दिव्या भारती थी जिनको बचपन में एक शख्स ने इनको गुड़िया ही मान लिया था। अब जैसे ही दिव्या भारती नीचे गिरती है, वैसे ही उनकी मैड शोर मचाने लगती है। शोर की आवाज़ सुनकर नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला बाहर निकलते हैं एंड सिंग दिव्या भारती इन दिस कंडीशन बोथ ऑफ देम गेट वेरी नर्वस। और वो जब तीनों उनके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सांस के अलावा उनका कोई भी बॉडी पार्ट्स और मूव नहीं कर पा रहा था। अब जल्दी से दिव्या भारती को कूपर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, फिर उनका इलाज होता है एंड आफ्टर डेट दिव्या भारती को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उस रात को जो एक गुड़िया जैसी दिखने वाली 19 साल की दिव्या अचानक 5th फ्लोर से नीचे गिर गई? क्या ये एक हादसा था या फिर किसी के गुनाहों पर पर्दा डालने का रास्ता? 25 फरवरी 1974 ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर एक लड़की का जन्म होता है जिनका वो नाम रखते हैं दिव्या भारती। ओम प्रकाश भारती की सेकेंड वाइफ से दिव्या और कुणाल का जन्म हुआ था एंड पूनम वाज बर्न फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ हु वाज दिव्या's स्टेप सिस्टर। दिव्या को बचपन से स्टडी बिल्कुल पसंद नहीं था और इसीलिए वो अपने क्लास में अक्सर फेल हुआ करती थी। और अगर दिव्या खूब मेहनत भी कर ले उसके बावजूद भी इनको सिर्फ 8 मार्क्स ही मिलते थे। दिव्या जब भी स्कूल से वापस आती थी तो उनकी मॉम उनको हमेशा पढ़ने के लिए बोलती थी, लेकिन दिव्या श्रीदेवी का गाना ताते हैं कि डांस स्टेप रोज सीखा करती थी क्योंकि दिव्या उनकी बहुत बड़ी फैन थी। और एक दिन दिव्या के फादर उनको एक पार्टी में लेकर जाते हैं जहाँ पे अमिताभ बच्चन एज ए गेस्ट बनकर आए हुए थे। और दिव्या भारती अमिताभ बच्चन को देखकर शौक हो जाती है और अमिताभ बच्चन से मिलने की जिद करने लगती है। अब उनके पापा जैसे तैसे करके उनसे मिलवाते हैं। मिलने के बाद दिव्या अपने सारे दोस्तों को ये बताती है कि मैं अमिताभ बच्चन से मिल कर आई हूँ। और ऐसी ही बातें करते करते दिव्या एक लाइब्रेरी में पहुँचती है जहाँ पे एक डायरेक्टर की नज़र दिव्या भारती पर पड़ती है और वो डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार थे। दिव्या भारती उस टाइम पे दिखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि कीर्ति बिना किसी से पूछे ही उनको अपने नेक्स्ट मूवी के लिए कास्ट कर लेते हैं। और ये खबर सुनाने के लिए दिव्या के घर कीर्ति कुमार और उनके भाई गोविंदा पहुंचते हैं। ओम प्रकाश भारती गोविंदा को अपने घर आता देख चौंक जाते हैं। फिर कुछ वक्त तक बातें होती हैं और अंत में दिव्या के पापा इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद दिव्या की 6 महीने तक एक्टिंग और डांसिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और जब दिव्या सब कुछ सीख जाती है तो उनको उस फिल्म से निकाल दिया जाता है, वो भी ये कहकर कि दिव्या अभी उतनी मैच्योर नहीं है जितना एक फिल्म को लेकर उनको होना चाहिए था। और इस फिल्म को दिव्या से छीनकर जूही चावला को दे दिया जाता है। साल 1990 में डी रामानायडू अपने बेटे वेंकटेश के साथ एक फिल्म बना रहे थे जिसमें उनको एक न्यू को स्टार की तलाश थी और ये तलाश पूरी करती है दिव्या भारती। दिव्या भारती अपनी पहली फिल्म से पूरे साउथ इंडस्ट्री में छा जाती हैं। उनकी एक्टिंग, डांसिंग और लुक्स के करोड़ों फैंस हो जाते हैं। दिव्या भारती का स्टारडम उस टाइम पे इतना बढ़ गया था कि उनके घर के बाहर डायरेक्टर्स की एक पूरी फौज खड़ी रहती थी और इसके बाद वो साउथ की कई बेहतरीन मूवी में नजर आई। और उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बॉलीवुड से सनी देओल के साथ उनको फिल्म करने का मौका मिला जिसका नाम था विश्वथामा। इस फिल्म को कोई खास रिस्पांस तो नहीं मिला, लेकिन दिव्या की एक्टिंग डायरेक्टर्स को काफ़ी पसंद आई थी। आप लोगों ने विश्वथामा फिल्म का ये गाना बचपन में या फिर कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, सात समुंदर पार में। और उसी साल डेविड धवन दिव्या और गोविंदा को लेकर 16 और शबनम पिक्चर बना रहे थे और उसी वक्त उनके सेट पर साजिद नाडियाडवाला पहुंचते हैं। गोविंदा से
अपने नेक्स्ट मूवी के डेट के बारे में बात करने के लिए। और तभी अचानक से साजिद की नज़र दिव्या भारती पर पड़ती है एंड विद इन नो टाइम साजिद फॉल इन लव विद दिव्या एट फर्स्ट साइट एंड दिव्या वाज आल्सो सेम कंडीशन। साजिद धीरे धीरे दिव्या से इतना प्यार करने लगता है कि जैसे ही दिव्या बालिग होती है वैसे ही वो उससे शादी कर लेता है। दिव्या को ये लगता था कि उनके पेरेंट्स कभी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए वो अपनी शादी पूरी सीक्रेट तरीके से करती हैं, जिसमें सिर्फ दिव्या के हेयर ड्रेसर संध्या और उसके पति और साजिद होते हैं। इसके बाद दिव्या ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, लेकिन जो शोहरत ऋषि कपूर की फिल्म दीवाना से मिला वो अलग लेवल का था। शाहरुख खान ने अपनी डेब्यू दिव्या भारती के साथ ही किया था और वो दिव्या भारती ही थी जिनकी वजह से शाहरुख खान इतना लाइमलाइट में आए थे। अब आती एक ऐसी रात जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। 5 अप्रैल 1993 दिव्या भारती अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी करके वापस अपने घर लौट रही होती है और उस वक्त वो काफ़ी खुश थी क्योंकि उसी दिन उन्होंने अपने लिए एक 4 BHK की फ्लैट की डील पूरी की थी। और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो नीता लुल्ला और श्याम लुल्ला को अपने घर बुलाती है। अब ये दोनों दिव्या के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद दिव्या की नेक्स्ट मूवी का ड्रेस फाइनल होता है और इसके बाद दिव्या, नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला ये तीनों ड्रिंक करने लगते हैं और दिव्या की मैड इन तीनों के लिए किचन में खाना बनाने लगती है। और इधर दिव्या भारती नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला से बातें करते करते लिविंग रूम के खिड़की पर बैठ जाती है और फिर दिव्या का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाती हैं। दिव्या को गिरते देख उनकी मैड अमृता शोर मचाने लगती है और फिर शोर की आवाज़ सुनकर नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला नीचे जाते हैं और वहाँ पे दिव्या खून से लथपथ पड़ी थी। अब किसी तरह उनको कूपर हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं और दिव्या के पेरेंट्स को इसकी सारी जानकारी दे दी जाती है और उसके कुछ ही वक्त बाद डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि वी कुड नॉट सेव दिव्या, सॉरी। डॉक्टर्स का कहना था कि यहाँ पे लाने से पहले ही उनकी काफ़ी ब्लीडिंग हो गई थी और ब्लीडिंग की वजह से ही हम उनको नहीं बचा पाए और यहाँ पे एक उभरते हुए सितारे की कहानी ख़त्म हुई। लेकिन जिस तरह से दिव्या जी की मौत हुई तो उनके फैंस ये आज तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि ये एक एक्सीडेंट था या फिर मर्डर। दिव्या भारती के मौत के बारे में कई कंस्पायरेसी थ्योरी बनाई गई, जिसमें पहला ये था कि दिव्या के जो पति हैं साजिद, उनका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ था और दिव्या उनको एक्सपोज करने वाली थी और इसीलिए साजिद ने दिव्या को अपने रास्ते से हटवा दिया। लेकिन जिस तरह से साजिद का हाल हुआ था दिव्या की मौत के बारे में सुनकर, वो कोई नाटक नहीं था। दूसरी थ्योरी ये थी कि जिस तरह से दिव्या उभर रही थी उस चीज़ से बॉलीवुड के और कई सेलिब्रिटीज़ को बहुत जलन हो रही थी और उसी में से किसी ने उनके साथ ये सब किया था। बट पुलिस को इसका कोई भी एविडेंस आज तक नहीं मिला। बट एक चीज़ थी, दिव्या के फ्लैट के नीचे हर रोज़ कोई ना कोई गाड़ी खड़ी रहती थी, लेकिन 5 अप्रैल को ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं खड़ी की गई थी। दिव्या के मौत के ठीक 1 महीने बाद ही उनकी मैड अमृता की हार्ट अटैक से मौत हो गई और आज तक अमृता, नीता लुल्ला या फिर डॉक्टर श्याम, इन तीनों में से किसी का भी स्टेटमेंट पब्लिक नहीं किया गया। इस केस को पुलिस ने 5 साल तक इन्वेस्टिगेट की और फिर बाद में इसको एक हादसा मानकर इस केस को क्लोज कर दिया गया। दिव्या के फादर का भी यही कहना था कि उनकी लड़की की मौत एक हादसा था, कोई साजिश नहीं थी।